जय हिंद। क्लास 7th NCERT बुक चैप्टर 6 त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज और उसके गुण, द ट्रायंगल एंड द ईस्ट प्रोजेक्टिक्स, मतलब उसके गुण को जानेंगे। और जो एक्सरसाइज 6.1 है, तो जितने भी स्टूडेंट चैप्टर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा वीडियो वहां से आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर वहां प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्लास में जानेंगे प्रश्नावली 6.1। तो 6.1 को जानेंगे, तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो और स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, लिखा हुआ है पहला प्रश्न कि त्रिभुज PQR में भुजा QR के मध्य बिंदु D है। QR के मध्य बिंदु क्या है? D है। तो ये जो मध्य बिंदु है D है, तो PM क्या है? यहाँ पे सिंबल बनाया गया है, मतलब ये समकोण है। क्या है? जब भी ऐसा बना हुआ रहता है तो ये क्या होता है? समकोण होता है, समकोण। और समकोण का मतलब क्या हो गया? समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज कोण के आधार पर कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा जाता है। जो पहला भाग होता है कि न्यून कोण, न्यून कोण होता है। दूसरा जो होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। और तीसरा जो होता है वो होता है अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। ये कोण के आधार पर हो गया त्रिभुज के 3 भाग। देखिए, न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। और देखिए, समकोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और अधिक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री और 180 डिग्री से बड़ा होता है। 90 डिग्री से भी बड़ा होता है और 180 डिग्री से भी बड़ा होता है, उससे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो अधिक कोण जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से भी बड़ा होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे ही अधिक कोण में अगर दो कोण को जोड़ते हैं, अगर दोनों अधिक कोण है तो दोनों का अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री से अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये जान गए। और यहाँ पे देखिए पूछा क्या प्रश्न में कि PM क्या है? PM है। तो PM क्या है? एक समकोण है। क्या है? समकोण है। और इसका कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। कोण 90 डिग्री। PD क्या है? अब देखिए, PD क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु D है तो इसको बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, ये हो गया PD क्या हो गया? माध्यिका हो गया। माध्यिका भी किसी को कहते हैं? तो भी लिखेंगे कि रेखाखंड। अगर रेखाखंड, जैसे ये रेखाखंड है, तो यहां से यहां तक के जो होगा, तो रेखाखंड QD जो भुजा QR के मध्य बिंदु को D को सम्मुख शीर्ष P है। सम्मुख शीर्ष क्या है? P है। P से मिलता है, P से, इसके बाद लिखेंगे P से मिलता है, उस त्रिभुज को माध्यिका कहते हैं। तो देखिए यहाँ PD, तो PD क्या हो गया? QR से क्या हो गया? ऊपर से मिल गया एक दूसरे में। और जैसे ही मिला तो क्या हो गया? माध्यिका हो गया। मध्य बिंदु को D से सम्मुख शीर्ष P पर मिलता है, तो P पे मिला, तो इसको क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या QM बराबर MR। तो QM क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया। और फिर इसके बाद वाला जो दूरी हो गया, तो ये हो गया MR। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो क्या हो गया? एक दूसरे की बराबर होंगे, तो एक दूसरे के क्या होगा? ये बराबर नहीं होगा। बस यही चीज लिखना है। मध्य बिंदु को तो काटता है, बाकी एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर नहीं होगा, काहे कि इसका दूरी कम है, इसका दूरी ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2
चलिए देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्न में अनुमान से आकृति खींची। अनुमान से आकृति आपको खींचना है, इसमें चित्र वगैरह नहीं देना है, अनुमान से कैसा भी चित्र आप बना सकते हैं। तो बनाना है त्रिभुज ए बी सी में बी ई एक माध्यिका हो। बी ई क्या है? माध्यिका हो। तो यहाँ से एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे कि त्रिभुज ए बी सी, और ये कौन? डी। मध्य बिंदु बना देते हैं, डी है। तो डी है तो ए बी सी त्रिभुज, तो मध्य बिंदु क्या हो? यू हो। तो ये मध्य बिंदु हो गया। तो जो एक गौ बनाएंगे मध्य का, तो ये अलग से बनेगा, मध्य बिंदु के बराबर में इधर से बन जाएगा। तो इधर में इसको क्या बना देंगे? ई बना देंगे। ठीक है, तो बी ई के मध्य का हो गया। फिर उसी तरह से इसको बनाना है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में यहाँ पे ऊपर में बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ऊपर में बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी। तो ए बी सी, तो यहाँ पे बोला है कि माध्यिका का हो बी हो, तो माध्यिका बी हो गया। पी क्यू चाहना है कि त्रिभुज पी क्यू और में पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब हो। क्या हो? दूसरा में शीर्ष लंब पूछा है। तो शीर्ष लंब पूछा है, तो त्रिभुज एक बना लेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। तो हो गया त्रिभुज। त्रिभुज क्या बनाना है कि पी क्यू, तो पी क्यू और त्रिभुज। और देखिए पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर का शीर्ष लंब हो। तो जैसे शीर्ष लंब अगर बनाएंगे, तो ये अगर शीर्ष लंब होगा, अगर ये शीर्ष लंब होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोण तो 90 डिग्री का बनेगा। काहे कि समकोण बनेगा, जब भी बनेगा तो ऐसे, काहे कि ऐसे बन जाएगा। काहे कि इसको जब सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर से, अगर ये क्यू, सॉरी क्यू नहीं, पी, पी ऊपर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी, फिर हो जाएगा क्यू और ये आर हो जाएगा। तब नहीं, ये एक दूसरे के क्या हो गया? लंब हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से अनुमान से आपको बनाना है। इसी तरह से सी है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्ष लंब है और बाह्य मार्ग है। मतलब बाहरे में क्या है? एक मार्ग बनाना है। तो आप त्रिभुज ऐसे बना देंगे। अब एक तिरछा बाहरे का मार्ग ऐसे इस तरह से आपको बना देना है। तो वाई एल है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, यहाँ पे हो जाएगा एल, और फिर वाई एल हो गया, तो वाई जेड, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स। तो त्रिभुज बन जाएगा। तो इस तरह से आपको अनुमान लगा के चित्र को बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए प्रश्न नंबर जो तीसरा है, तो इसको मिटा देते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा है कि आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखा पर हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, शीर्ष के आधार पर 3 प्रकार के। एक होता है काची कि एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कि जिसका तीनों कोण क्या होता है? बराबर, और तीनों शीर्ष भी बराबर होता है। और एक होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका त्रिभुज का 2 कोण क्या होता है? बराबर होता है, और एक कोण बराबर नहीं होता है। और तीसरा जो कोण होता है, और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज में कोई कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और इसका शीर्ष लंब भी अलग अलग होता है। तो इसका शीर्ष लंब चर्चा होगा। तो इसमें बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? तो दो गो, हमको दो गो से मतलब नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। चलिए ये हट गया। अब इस त्रिभुज को क्या करेंगे? बड़ा बना देते हैं। तो यहाँ पर जैसे त्रिभुज इस तरह से बनेगा, और ये कोण और ये शीर्ष मतलब बराबर होगा, इसको छोड़ा के। तो जैसे ही बराबर होगा, तो इसको में क्या बोला है कि एक शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष लंब जिसको माध्यिका बोलेंगे, तो यहाँ से यहाँ डॉट डॉट करके यहाँ मिला देते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी, और ये डी हो गया। तो लंब क्या हो गया? बी सी पर लंब हो गया ए डी का, और ये शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, और इसमें कोण क्या हो जाएगा कि बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के। ये भी दोनों कोण
क्या होगा, दोनों साइड का, जो इस साइड का और इस साइड दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। जिसका इतना लंबाई, जिसका मान लीजिए 10 मीटर है, इसका 10 मीटर है लंबाई, तो ये भी क्या होगा, 10 मीटर लंबाई होगा। ठीक है, तो इतनी चीज तो इसको में समझना था, आकृति में और स्पष्ट करना था, तो दो ही चीज आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हो गया क्लास समाप्त। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो इसी तरह से क्लास 7th के चैप्टर एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6, मतलब पूरा बुक को कंप्लीट आप इस चैनल पर, बुक्स जो क्लास 7th का है, क्लास 7th का एनसीईआरटी, वो आपको कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।